भगवान ने कहा किशोरी यही अपना निवास है, प्रवास नहीं। ये अपना क्या है? निवास है। चित्रकूट गिरि करो निवासु। अभी वाल्मीकि जी ने बताया ही था, इसलिए यही निवास है। किशोरी जी ने कहा यही निवास है। भगवान ने कहा लेकिन जानकी एक बात बताओ, तुम मिथिला में कहाँ रही हो? सोने के महल में रही हो। जानकी महल, जानकी महल सुंदर सदन बोलते हैं उसको। क्यों सुंदर सदन? सुंदर सदन में रही। कितना सुंदर है वो, इतना सुंदर सदन है कि अयोध्या के सदन फेल हो गए उसके सामने। लेकिन जब लौट करके आई हो तो कनक भवन में रही हो, वो निवास। लेकिन आज यहां एक पर्वत पर जहां कोई छाया नहीं है, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है, लेकिन ये निवास है। निवास, प्रवास नहीं है। भाई अब व्यवस्था हो तो 2-4 दिन रहना व्यक्ति सोच लेता, रे 2-4 दिन है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, 2-4 दिन आनंद लेंगे। लेकिन घर पहुंचेंगे तो फिर वही आनंद मिलेगा। लेकिन ये प्रवास नहीं है जानकी, ये निवास है, निवास। अब तुमको हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। भगवान राम कह रहे हैं। किससे कह रहे? जानकी जी से कह रहे। एक बात आपको और बतावें, पति पत्नी में सबसे ज्यादा 2 से प्रभावित होती पत्नी। एक तो सोने से और दूसरा भवन से। सोने के आभूषण खूब मिल जाए और भवन बढ़िया मिले रहने को। बोलो दो के प्रति आकर्षण होता है कि नहीं? और पति से डिमांड यही करती है वो कि मुझे सोने के आभूषण बनवाओ, रहने के लिए वीआईपी घर बनवाओ, भवन बनवाओ। तो बेचारा फिर वो सिस्टम बनाने में नाचता ही रहता है और मदारी बन के ये नचाती रहती। इसलिए नारी विवश नर सकल गुसाई, और नाचे नट मरकट की नाई। ये रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा। जो भी शिकायत करनी हो तुलसीदास जी से करना, हमसे मत कहना। हम तो तुलसीदास जी की बात बता रहे हैं, हमारी तरफ से कोई सिस्टम नहीं। तुलसीदास जी मारे। इसलिए जानकी जी अब आप ही बताइए, हे मैथिली किशोरी बताओ ये है निवास। सीता जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। प्रभु इससे सुंदर तो निवास मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। वाह! बोलो चित्रकूट की महिमा मिथिला से भी ज्यादा है, अयोध्या से भी ज्यादा है। यही पर्वत है वो, यही गिरिराज जी है वो, जहां श्री किशोरी जी कह रही हैं वो तुलसीदास जी ने वही बयान लिख दिया है। जो जानकी जी का बयान है वो दोहे में लिख दिया है। भगवान राम ने कहा कितना सुंदर है। कहा मिथिला से सुंदर निवास, अयोध्या से सुंदर निवास, और इंद्र के भवन से सुंदर निवास। अब बताओ इंद्र कितने सुंदर भवन में रहता है? सोचो जरा, इंद्र कितने सुंदर भवन में रहता है। भगवान ने कहा अरे मिथिला, अयोध्या और इंद्र मानी स्वर्ग से ज्यादा सुंदर। हाँ प्रभु। बस भगवान श्री राम किशोरी जी को लेकर के जैसे ही पर्वत पर चढ़ रहे हैं, आहा बैठ गए। जहां पर आज राम झरोखा है, कामतानाथ जी के बगल में, वही बैठने का प्राचीन स्थान है भगवान। वहीं पर मूर्तियां स्थापित की गई, जगह वही है, मूर्तियां जो है वहां स्थापित की गई। ये बैठने का है। और जैसे ही बैठे तो अब बयान नोट किया। तुलसीदास जी ने बयान लिख दिया, सीता लखन समेत प्रभु। एक पर्णकुटी का निर्माण किया गया। सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत, और जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। जनबासो बस अमरपुर,
बोलो भाई, अमरपुर का प्रमाण मिला कि नहीं मिला? अमरपुर में किसी भी व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, हो तो बता दो। इंद्र के यहाँ कौन सी कमी है? लेकिन यहाँ किशोरी जी ने इसको अमरपुर बताया बयान में। क्या ये अमरपुर में बैठ गए? तो याद रखना, जहां इंद्र रहता है वो असली अमरपुर नहीं है। चित्रकूट धाम कामदगिर असली अमरपुर है प्यारे, जहां सीता लखन समेत प्रभु सोहत परण निकेत, जन बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। ये है सच्चा अमरपुर। वो मरने के बाद देखोगे कि नहीं देखोगे क्या पता, लेकिन जिंदगी में जीते जी देख लो अमरपुर को। आ जाओ चित्रकूट, यहाँ अयोध्या देख लो। सीता जी किशोरी जी बैठी हैं मिथिला, राम जी बैठे अयोध्या। बोलो भाई। और स्वयं सीता राम जी ने इस बात को प्रमाणित किया है, तो याद रखना ये अमरपुर भी बन गया है। बोलो, बन गया अमरपुर की नहीं? और सीधी सी बात प्रयाग है। क्यों? यहाँ सीता लखन समेत प्रभु, यहाँ तीन, वहां त्रिवेणी संगम नदियों का है, और यहाँ त्रिवेणी स्वरूप में तीनों स्वरूप विद्यमान हैं। ये त्रिवेणी प्रयाग भी है। बोलो, है कि नहीं? ये राम लक्ष्मण और जानकी, बोलो ये त्रिवेणी स्वरूप तीन रूपों में है कि नहीं? है त्रिवेणी। इसलिए प्रयाग का भी यहाँ दर्शन कर लो। बैकुंठ आदिपति बैठे हैं, बैकुंठ का दर्शन कर लो, और मिथिला और अयोध्या का दर्शन कर लो, और साथ ही साथ अमरपुर मानी स्वर्ग का भी दर्शन कर लो। सब कुछ यहाँ आने पर, दर्शन करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलो, ये चित्रकूट की महिमा सुना रहा हूं कि नहीं? किसकी महिमा सुना रहा हूं? बोलो भाई। ये चित्रकूट धाम की महिमा सुना रहा हूं। तो किशोरी जी ने कितना सुंदर बयान दिया। बोलो माताओ, दिया बयान कि नहीं? और जब इतना सुंदर स्वरूप यहाँ है तो बोलो, प्रवास होगा कि निवास होगा? निवास होगा। जब सब कुछ उतर के आ गया यहाँ, तो यहाँ प्रवास नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? निवास होगा। इसलिए चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु। तुम्हार सब भांति सुपासु, तुम्हार सब भांति सुपासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। अब आप विचार करना, समस्त पर्वत हिमाचल जी के नेतृत्व में, हिमालय के नेतृत्व में चित्रकूट आ गए। समस्त पुनीत नदियां सब चित्रकूट में आ गई। जितने भी तीर्थ थे वो सभी तीर्थ चित्रकूट में आ गए। भैया, सप्त ऋषि यहां आकर के परिक्रमा करने लगे कामदगिरि की। हैं? बड़ा पावर है सप्त ऋषियों को, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सप्त ऋषि हैं। दिन आपको कितने मिले हैं जिंदगी के लिए? बोलो, 7 ही मिले हैं कि नहीं मिले? दिन कितने मिले? दिन चाहे जितने हो, 7 ही दिन है महत्वपूर्ण। इन 7 दिनों में ही जन्म होगा, इन 7 दिनों में ही मरण होगा। क्यों भाई? इन्हीं 7 दिनों में जन्म, इन्हीं 7 दिनों में मरण, 8वां कोई दिन नहीं है। इसलिए सप्त ऋषि हैं प्यारे। सप्त ऋषि बहुत हैं, लेकिन ऋषियों में 7 ऋषियों का विशेष महत्व है। सप्त ऋषि, अगर सप्त ऋषियों ने परिक्रमा कर ली है तो संपूर्ण ऋषियों ने परिक्रमा कर दी। इंद्र आ गया चित्रकूट में देवताओं को लेकर। स्वर्ग खाली पड़ गया, स्वर्ग खाली पड़ गया। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर इंद्र स्वर्ग छोड़ के चला आया, देवता स्वर्ग छोड़ के चले आए, तो जहां पर आए हैं वो महत्वपूर्ण है कि जिसे छोड़ के आए वो महत्वपूर्ण है?
जहां आए वो महत्वपूर्ण है, जिसे छोड़ के आए वो थोड़ी उतना महत्वपूर्ण है। तो आपको लिखा है क्या रामायण में? हाँ, प्रमाण दे रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा है, अमर नाम अमर किन्नर दिशि पाला चित्रकूट आए तहीं काल। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भयऊ लहलोचन लाहू। राम प्रणाम कीन सब काहू, यही तो मानता है, यही मानता है प्यारे। आपके दरवाजे पर कोई आए है तो आप कहिए आइए, इतना तो कहना, आइए आइए आइए, हैं? और कोई छोटा बच्चा भी आ जाए तो प्यार से कहो, आओ बेटा आओ, प्यार से कह दो, आओ बेटे आओ। और कोई आपका समवयस्क हो या आपसे आयु में ज्यादा, आइए आइए आइए, पधारिए, हैं? आजकल तो उल्टा कह देते हैं, बच्चों से कहते जाओ, कह दो है नहीं घर में कोई, घर में पड़े हैं। और कह रहे बच्चों से जाओ, कह दो घर में कोई है नहीं। आइए आइए तो छोड़ो, घर में कोई है नहीं। तो घर में कोई है नहीं तो भूत हो रहने लगे होंगे। आदमी तो है नहीं कोई, तो भूत होंगे, प्रेत होंगे, पिशाच होंगे, कौन होंगे घर में? इसलिए नहीं, मानवता सीखो, शिष्टाचार सीखो। 84 लाख योनियों में मनुष्य को भगवान ने सब कुछ दिया है। कितनी कृपा की है बोलो? 84 लाख योनियों में ईमानदारी से बताओ, मनुष्य को कितना समय दिया है, कितना स्वर्णिम अवसर दिया है, कितनी सुंदर देह दी है, कितने सुंदर व्यंजन दिए हैं, कितनी सुंदर प्रकृति दी है, कितना सुंदर वातावरण दे दिया है। लेकिन मूर्खता के कारण प्रदूषण फैलाते चले जा रहे हो। बोलो, मूर्खता के, अज्ञानता के कारण प्रदर्शन ऐसा हो रहा है जिसमें प्रदूषण फैल रहा है, अभद्र प्रदर्शन। अभी हरियाणा में बड़ा दुख है, कितनी अभद्र घटना घटी। ब्रज यात्रा निकल रही थी, ब्रज मंडल यात्रा, नूह की घटना है ना, नूह, ये मेवात में पड़ता है। नूह कलंकित किया है हमारे भारत के इतिहास को और भारत के गौरव को, भारत की कीर्ति में धब्बा लगाया है। दुनिया ने इस कृत्य की निंदा की है। हम लोग ब्रजमंडल की यात्रा निकाल रहे हैं और तुम पत्थर बरसा रहे हो, गोलियां बरसा रहे हो। हम प्रेम, सड़कों पर प्रेम बहा रहे हैं और तुम खून की नदियां बहा रहे हो। लानत है ऐसी जिंदगी को, धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। चुल्लू भर पानी में डूब के अपराधियों को मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। और याद रखना, सजा मिलेगी, इसी अदालत में मिलेगी, अभी मिलेगी। और कहीं अगर धोखे से बच जाओगे तो परमात्मा की अदालत में बख्शे नहीं जाओगे, कठोर से कठोर सजा मिलेगी। कितना बड़ा प्रदूषण, ऐसा प्रदर्शन किया उन लोगों ने कि पूरी दुनिया में चला गया गलत संदेश। बोलो, गया कि नहीं गया? निंदा हो रही है आज। मैं एक बात कहता हूं, तुम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, इंसान बन के रहो। किसी भी धर्म के तुम क्यों ना हो, लेकिन इंसान बन के रहो, क्योंकि तुम्हें मनुष्य का चोला मिला है। बोलो भाई, कोई धर्म ये कहता कि तुम मनुष्य नहीं हो, हैवान हो, शैतान हो। अगर धर्म से जुड़े हो तो धर्म यही कहेगा तुम मनुष्य हो, तुम इंसान हो। और इंसान वह है जिसमें इंसानियत है, हैवानियत है वो इंसान नहीं है। सावधानी से सुनना, गिरवासी वनवासियों में कितना बड़ा परिवर्तन आया चित्रकूट में, कि वो कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन से मेरे सारे पाप दूर हो गए, आपके दर्शन से मेरे पाप दूर हो गए। चित्रकूट धाम की वो महिमा है
इसलिए मैं इस मंच से आज दुख व्यक्त भी कर रहा हूं। और जो ब्रज मंडल में चलने वाले भगवान के भक्त थे, जिन्होंने प्राण त्याग दिया है, उन भक्तों को मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूं इस मंच से, चित्रकूट धाम से। भगवान कामदानाथ उनके परिवारों को शांति दे, शांति दे। निर्दोषों को मारा गया है, बोलो, निर्दोषों को मारा गया। एक जलियांवाला बाग कांड बन गया था, उसको लोग भुला नहीं पाए। लेकिन आज दूसरा जो है एक कांड नूह का हो गया मेवात में, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है प्यारे। निर्दोषों को मारा गया है। अभी अभी एक घटना से उभरे नहीं थे, मणिपुर वाली घटना से कहां उभरे थे, चल रहा है अभी। वहां भी बहन बेटियों के साथ कितना अन्याय किया था इन हैवानों ने, अत्याचारियों ने, अन्यायियों ने। कई टुकड़े कर दिए बहन बेटियों के। इनकी गलतियां क्या थी, सोचो। याद रखना, हमारे यहां जितना सम्मान गौ को मिलता है कि गाय बड़ी सीधी है, याद रखना मनुष्य योनि में उतना ही सम्मान एक कन्या को मिलता है, एक बेटी को मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? माता पिता जिधर हाथ पकड़ के चला देते हैं उधर चली जाती है और रहती है, गुजारा करती है। और ये हमेशा सोचती रहती है कि माता पिता की प्रतिष्ठा पर आंच ना आने पाए। पुत्र जितना नहीं सोचता है जितना बेटी सोचती है। बोलो, सोचती है कि नहीं, कि माँ बाप और कुल खानदान की प्रतिष्ठा पर आंच ना आने पावे। लेकिन इन हैवानों के लिए कोई ना कोई भगवान बनकर के इस धरती पर आएगा और इनको बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। मैं चित्रकूट धाम में कामता नाथ को साक्षी करके कह रहा हूं, बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, कठोर से कठोर सजा मिलेगी। थोड़ा धैर्य धारण करने की जरूरत है। परिवार के लोग धैर्य धारण करें। प्यारे कंस ने अन्याय किया तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा। बोलो, आना पड़ा कि नहीं? आना पड़ा। अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा, फिर बाद में कारागार में डाल दिया। बोलो, ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? कोई कहने वाला नहीं था, अन्याय का विरोध करने वाला नहीं था मथुरा में, लेकिन भगवान कृष्ण को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? बोलो, वो आना पड़ा। और उस अपराधी को बोलो सजा दी कि नहीं दी? ऐसी सजा मिली कि ग्रंथ बन गया, उस सजा का ग्रंथ ही बन गया। बोलो, श्रीमद् भागवत में आप सुनते ही हो। बोलो, सजा का क्या बन गया? ग्रंथ बन गया। जैसे न्यायालय में एक जजमेंट सुनाया जाता है तो उसका एक लिपि तैयार हो जाती, पुस्तक बन जाती, एक रिकॉर्ड बन जाता है ना, वैसे ही रिकॉर्ड बन गया कि नहीं बन गया? और ये रिकॉर्ड बनाया किसने? बोलो, भगवान ने बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। ये रामचरितमानस रावण को मारने के लिए भगवान को जाना पड़ा, ये रामचरितमानस ग्रंथ बन गया। बोलो, रिकॉर्ड बन गया कि नहीं बन गया? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? बोलो, ये रिकॉर्ड बन के तैयार हो गया कि नहीं? पढ़ लो इसको, पढ़ लो इसको, समझ में आ जाएगा। पढ़ लो भागवत को, समझ में आ जाएगा। पढ़ लो भगवत गीता को, समझ में आ जाएगा। पढ़ लो महाभारत को, समझ में आ जाएगा न्याय अन्याय क्या होता है। ये रिकॉर्ड बन के तैयार हुए, और ये रिकॉर्ड बना करके तैयार किसने किया? भगवान ने किया स्वयं। भगवान नहीं आते तो ये रिकॉर्ड बन के तैयार होता क्या? इसलिए आज चाहे मणिपुर की घटना हो और चाहे नूह मेवात की घटना हो, रिकॉर्ड बनाने के लिए कि न्याय क्या है अन्याय क्या है, इसकी पारदर्शिता के लिए अब परमात्मा को आना ही पड़ेगा और निर्णय होके ही रहेगा। अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी ही मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारी आवाज सभी के कानों तक पहुंच रही है
केवल चित्रकूट धाम तक सीमित नहीं है। ये मेरी आवाज जहां अपराधी रह रहे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं सर्च करेंगे, तो ये मेरी आवाज उनके कानों तक कामतानाथ जी अवश्य पहुंचाएंगे, अवश्य पहुंचाएंगे, अवश्य पहुंचाएंगे। आज चित्रकूट को बैकुंठ बना दिया, चित्रकूट को मिथिला बना दिया, चित्रकूट को अयोध्या बना दिया, चित्रकूट को तीर्थराज प्रयाग बना दिया और चित्रकूट को स्वयं अमरपुर बना दिया। अमरपुर मानी स्वर्ग है। सभी आते जा रहे हैं। अमरनाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आगे तहीं काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भयऊ लहि लोचन लाहू। भगवान राम ने देखा कि पीछे कुछ संत चले आ रहे हैं, लेकिन फिर और गौर से देखा तो कुछ संत नहीं, लाइन लगी है साधु संतों की, वो चले आ रहे हैं। वाह, धन्य है। आवत देख मुदित मुनि वृंदा। मुनि वृंदा का मतलब है मुनियों का समूह। वृंदमानी क्या होता है? समूह। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। साष्टांग दंडवत किया भगवान ने, संतों को देखा, साष्टांग दंडवत किया। बोलो, ये शिष्टाचार है कि नहीं? इस भूमि पर शिष्टाचार सिखाया जाता है। चित्रकूट की भूमि, यहां डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाया जाता है। आज भगवान राम ने बोलो करके दिखाया कि नहीं दिखाया? साष्टांग, महात्मा आए तो साष्टांग गिर पड़े भगवान। संतों ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन से, आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया। संतों की बड़ी महिमा है, याद रखना। आप सब भी संतों की संतान बैठे हो, ऋषियों की संतान हो, किसी न किसी ऋषि के नाम से आपका गोत्र है। बोलो, है गोत्र कि नहीं? मानते हो इस बात को? सनातन संस्कृति को जो मानता है उसे तो मानना पड़ेगा कि ऋषियों की संतान है, किसी न किसी ऋषि के नाम से हमारा गोत्र है। तो याद रखना, जिनकी तुम संतान हो, जरा उनके व्यक्तित्व पर विचार करो कि वो क्या थे, वो हम क्या हो गए। उनके चरणों में परमात्मा लोटा रहता था, परमात्मा लौटता था, लेटता था, लौटता था। दोनों बातें हैं, लेटना और लौटना। ऋषियों के चरणों में जिनकी तुम संतान बैठे हो सब। इसलिए आज तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा अनुशासन मानने के लिए। आज तुम्हें बड़ों का सम्मान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो पछताओगे। मेरा तो कहने का धर्म है, मानना ना मानना आपका धर्म है। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। देवताओं को तो प्रणाम किया और संतों को साष्टांग दंडवत किया। अब प्रश्न ये इस बात का है, ये अंतिम बात है कि क्योंकि 7:28 हो गए हैं, 7:28 हो गए। मैं इधर खुजली थोड़ी मची है मेरे, मैं मोबाइल देखता हूँ। ये तुम समझ रहे बार बार खुजली मच रही है महाराज की क्या? ये मोबाइल इधर रखने की जगह नहीं, नीचे गिर जाता है और इसमें बड़े बड़े अक्षर हैं, इसलिए मुझे घड़ी तो
डंडी वाली घड़ी होती ना, पता ही नहीं चलता कितना बज रहा है। इसमें क्लियर है, ये मोबाइल वोबाइल नहीं है, ये मेरी घड़ी है? इसमें पता चलिए 7:29। तुम्हारे में कितने, इतने ही बजे होंगे, 1-2 मिनट का अंतर, 4 मिनट का अंतर, उतना ही है। तो फिर सिस्टम में हमारी तुम्हारी घड़ी एक ही है, एक ही घड़ी है। और एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध है। ये सुंदर घड़ी आ गई, क्यों? ऐसी घड़ी हरे कोट अपराध, ये सुंदर घड़ी। अब प्रश्न हो गया, क्या प्रश्न खड़ा हो गया कि आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। दंडवत मानी साष्टांग दंडवत। और देवताओं को भगवान ने राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब। अब उसमें सब क्या है? अमर नाग किन्नर दिशिपाला, सब है ना, अलग अलग इस तरह के लोग आ रहे हैं सब। तो राम प्रणाम कीन सब काहू, सबको भगवान ने प्रणाम किया। देवताओं को कीन दंडवत, दंडवत रघुकुल चंदा, साष्टांग दंडवत किया। तो अंतर क्यों पड़ गया कि ऋषियों को साष्टांग दंडवत किया और देवताओं को, किन्नरों को, इन सबको क्या किया? दिग्पालों को, इनको क्या किया? प्रणाम। इंद्र को भी प्रणाम, कुबेर को प्रणाम, जितने दिक्पाल हैं सबको प्रणाम। भगवान से पूछा तो भगवान ने उत्तर दे दिया, क्या? देवताओं में और संतों में अंतर है, इसलिए मैंने प्रणाम में भी अंतर किया। क्या अंतर है? देवताओं में और संतों में क्या अंतर है? भगवान ने कहा अंतर है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, अपने मन से कुछ नहीं लिखा, भगवान ने जो अंतर बता दिया वही लिख दिया तुलसीदास जी ने। क्या अंतर है? बोले देवता ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। आपका ये तो सरस्वती की वाणी है, ये तो वाणी सरस्वती की है। मैं कहता हूं व्यक्ति बोलता है लेकिन सरस्वती ही बुलवाती है। तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो सरस्वती ही तो बोलेगी। भगवान राम की वाणी से भी कौन बोलती है? बोलो भाई, सरस्वती बोलती है, याद रखना। सरस्वती की महिमा है ना, भगवान भी सरस्वती का सम्मान करते हैं, समझ रहे हो ना? सरस्वती का सम्मान भगवान भी करते हैं, गणेश जी का भी सम्मान भगवान करते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्यवान है तो किसी का सम्मान नहीं करें। बोलो, सबका सम्मान कर रहे कि नहीं कर रहे? जब देवताओं को प्रणाम कर रहे तो सरस्वती को भी श्रेय दे रहे हैं। इसलिए ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। काक समान पाक रिपु रीति, उछली मलिन कतहु न प्रतीति। तो संत क्या है? संत बिटप सरिता गिरधरणी, और परहित है तू सवन की करनी। बोलो, संत बिटप सरिता गिरी और धरणी, उनमें संत का नाम आया कि नहीं आया? अच्छा बोलो, पूरी प्रकृति में केवल प्रकृति के साथ संतों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? बोलो, प्रकृति में परोपकार करने की मनोप्रवृत्ति होती ना, परोपकार करने की भावना होती है प्रकृति में, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, बोलो संत को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? परोपकार करने वाला संत होता है और परोपकारी संत होता है। इसलिए आज मैं संतों का सम्मान
सबसे पहले और सबसे ज्यादा कर रहा हूं। संत मेरी दृष्टि में अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कीन दंडवत रघुकुल चंदा। तो भगवान ने साष्टांग दंडवत किया चित्रकूट की भूमि पर, सभी को सम्मान मिला। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट नंदन छाए। समाचार सुन सब आए, समाचार सुन सब आए। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए। भगवान चित्रकूट में रह नहीं रहे, छा गए। क्या छा गए भगवान, याद रखना। सुन सुन के शव आ रहे हैं। अब जब सुन सुन के शव आ रहे हैं तो 7:36 हो गए हैं, इसलिए विश्राम दे रहा हूं। शेष चर्चा कल होगी, शेष चर्चा कल होगी। कल का कार्यक्रम जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा।